जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने हमारे साथ साझा किया है। गुरुजी की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, और आप चाहें तो गुरुजी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं काशीपुर उत्तराखंड से सुनीता सिंह अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं 2023 से मैं बड़े मंदिर अप्रैल में बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, वहाँ से मैं दर्शन करके आई गुरु जी के, और वहाँ से स्वरूप भी मिला था। संगत जी, मुझे वहाँ से बहुत जाकर अच्छा लगा था। वैसे तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं पहले भी एक गुरु का पाठ लिए हूँ 2013 में। संगत जी, हमारा सब कुछ 13 में ठीक चल रहा था संगत जी, लेकिन 2016 से मेरे घर पे दुखों का पहाड़ टूटा। एक ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी, अच्छी नौकरी थी संगत जी, बहुत अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन ऐसा मतलब किसी अपने ही ने चिढ़कर ऐसा कुछ मेरे घर के दरवाजे के कोने में इतनी गंदी चीज़ रख दी संगत जी। मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते थे, सबको लगता था कि बस इसके तो बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। चिढ़ के कारण मेरे घर पे इतना बुरा कर दिया संगत जी। 2016 से मेरे घर पे बहुत परेशानियाँ आई। मेरे पेट में इतनी बड़ी रसौली हुई कि पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, इतना बड़ा हो गया कि बस उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। इधर मेरा मकान रामपुरम कॉलोनी काशीपुर में हमने बनाया संगत जी। 2013 में ही वो हमने प्लॉट लिया था। 2013 से अब 2016 में हमने उसको बनाना शुरू किया संगत जी। अब वो प्लॉट हमारे साथ धोखा हुआ संगत जी। प्रॉपर्टी डीलर ने जो हमारी रजिस्ट्री कराई, उससे बगल वाले प्लॉट को नब्बा दिया उसने संगत जी। वहाँ पे उतनी बने नहीं थे, लेकिन पता अंदाज भी नहीं आया कुछ संगत जी। अब हमारा मकान बन रहा था संगत जी। इधर फिर मेरी परेशानी ज़्यादा हो गई, और मेरे ऑपरेशन के लिए मैं ऑपरेशन मैंने कराया संगत जी। जैसे ही मैं अस्पताल में एडमिट हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ, उससे तीसरे ही दिन हमको पता चला कि यार तुमने मकान गलत प्लॉट में बना लिया है संगत जी। उधर मेरा ऑपरेशन हुआ और इधर ये पता चला कि तुम्हारा गलत प्लॉट में मकान बनाया संगत जी। मेरे पति बहुत सीधे हैं संगत जी, बहुत सीधे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानते, चालबाजी बिल्कुल भी नहीं जानते बहुत। अब क्या करें संगत जी, जिसके प्लॉट में बना था हमने बड़ी मिन्नतें की कि आप बराबर प्लॉट है संगत जी, आप ये वाला ले लो और ये हमें छोड़ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना संगत जी। फिर हमने सोचा, वो फिर गंदा व्यवहार किया उसने हमारे साथ, बहुत गंदा गंदा बोला कि तुमने मतलब गाली वाली जैसा की। तो फिर हमने क्या किया संगत जी, उस पूरे बने हुए प्लॉट को, घर को हमने तुड़वा दिया संगत जी। तुड़वा के हमने दूसरे बराबर वाला ही हमारे नाम में था प्लॉट, उसमें हमने मकान बनाया संगत जी। पता नहीं ब्लैक मैजिक था, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक था संगत जी। फिर हमने वो मकान बना लिया संगत जी। उधर मेरा ऑपरेशन से भी मैं थोड़ा ठीक हुई, दहाका लगा बहुत, मेरी पति की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई, मेरे ससुर को भी अटैक आया था। लेकिन क्या करते संगत जी, बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया था। इधर मेरा ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ, उधर मेरे ससुर को घर टूटने की सदमा बर्दाश्त नहीं किया कर पाए, उनको भी अटैक आया संगत जी, धमाका बहुत तगड़ा। वो भी 5-6 दिन आईसीयू में रहे। और इधर मेरे पति को भी बहुत ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा।
क्या करते संगत जी, फिर उसने हमको ऐसी कुछ वार्निंग दी कि तुमने तो आ तो दिया और अब बना कर दिखाओ। संगत जी क्या करते, हमने वो एक प्लॉट और रखा था, हमने उसको बेचकर उसे बनाना शुरू किया संगत जी। थोड़ा और लोन निकाल कर हमने अपना ये मकान बनाया संगत जी। अब मकान बनाया और हम इसमें आए संगत जी। अब जब इस मकान में हम आए तब इस मकान में ऐसी आवाज़ें आती थी, छत में बहुत भयंकर आवाज़ें आती थी संगत जी। पहले तो हमने कुछ ध्यान नहीं किया। मेरे गेट के पास ग्रिल लगी है स्टील की, उसमें भी बहुत आवाज़ आती थी संगत जी। लेकिन मेरे पति कहते थे कि पता नहीं नया बना है इसकी वजह से ऐसा कुछ है। लेकिन जब से हम इस मकान में आए मेरे पति का माइंड बहुत डिस्टर्ब था और वो गलत संगत में भी कुछ पड़ गए संगत जी। जो मकान के लिए हमने कर्जा लिया वो तो ठीक ही था संगत जी, मेरे को पता था कि कितना है। लेकिन उन्होंने कुछ गलत संगतों के कारण पड़ के इधर उधर से इतना कर्जा ले लिया संगत जी, इतना कर्जा ले लिया। और घर में हमारे जैसा बना था वैसा घर में काम ही नहीं हो पा रहा संगत जी, वो काम आज तक भी नहीं हो पा रहा है। अब मैंने बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह। जब मेरे को पता चला, जब इस मकान में मैं भी आई रहने के लिए तो मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब रहने लग गई संगत जी, बहुत तबीयत ख़राब रहने लगी। अब घर में मैं तंगी रहने लगी तो मैं अपने पति से कोई भी बात करूं तो लड़ाई झगड़ा संगत जी, बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए। मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगे संगत जी। क्या करती मैं भटक बहुत इधर उधर, पंडितों को तांत्रिक को कि इसमें आवाज़ें क्यों आती है, कोई कहता है इसमें भूत है, कोई कुछ संगत जी। बहुत थोड़ा बहुत मैंने पैसा अपने पापा से भी लेकर इधर उधर से लेकर इस घर में मैंने तांत्रिकों का इलाज कराया। आज तक भी संगत जी वहाँ वो आवाज़ें नहीं गई हैं संगत जी। मेरे घर से बहुत भयंकर आवाज़ आती है बहुत। अब मैंने अप्रैल से अपने गुरु का दामन पकड़ा है। लड़ाई झगड़ों में थोड़ी तो आराम आया है संगत जी, थोड़ी सी तो मेरे घर में सुख शांति है। लेकिन आवाज़ें मेरे घर में अभी भी आती हैं, बहुत आती है संगत जी। जब वो आवाज़ें आती हैं और मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ संगत जी। मैं क्या बताऊँ, हम बहुत परेशान हैं। अब मेरे गुरु के मैसेज आने लग गए, मैं अप्रैल से जुड़ी हूँ तो तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया है, तुम इसी की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हुए हो संगत जी। थोड़ा अंदाज तो था मुझे, किसी ने बताया भी था, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। हम इतने कर्जे में आ गए संगत जी, बहुत कर्जे में आ गए। इतनी तनख्वाह मिलती थी मेरे हस्बैंड को, सारी सारी कर्जे में मुझे पता चला इतना ब्याज ले पैसा ले रखा था। थोड़ी ज़मीन थी जो मेरे ससुर ने मेरे नाम की थी संगत जी, मैंने उसको भी बेच कर अपने पति का थोड़ा प्राइवेट कर्जा देने की कोशिश की संगत जी। थोड़ा थोड़ा हुआ संगत जी, लेकिन कर्जा भी बहुत है। और मेरी बेटी भी जॉब करती थी संगत जी चंडीगढ़ में, वो उसको भी हमेशा बीमार संगत जी। वो भी उस पर भी इतना असर हो गया था कि उसका भी मन नहीं लगता था ना, उसके भी परेशानी इतनी बढ़ गई, हमने उसको घर बुला लिया संगत जी। और वो घर पे रहे दिन रात बीमार। मेरी बेटी भी कोई कहे तुम्हें यही ब्लैक मैजिक के कारण है, दिखाते रही, कोई मेरे घर परिवार को कहीं भी आराम नहीं आया। लेकिन जब से मैं गुरु जी का मैंने दामन पकड़ा है, मेरे घर में थोड़ा सुख शांति मुझे लग रही है संगत जी, थोड़ी सुख शांति रहती है। थोड़ा थोड़ा है मेरे घर पर गुरु की कृपा, बहुत है संगत जी। इस समय तो मेरे घर पर बहुत है, मेरे गुरु के मेरे लिए मैसेज भी आते हैं। तेरे मेरी बेटी की भी उम्र काफ़ी हो गई है, दिन रात उसकी चिंता में मेरे हस्बैंड और मैं भी परेशान रहते हैं संगत जी। उसका भी कोई शादी का कोई रिश्ता भी नहीं आता, कहीं से बात होती है तो वो मना करती है। ब्लैक मैजिक के कारण उसका माइंड ऐसा है कि बस चिड़चिड़ी रहती है, किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है संगत जी। अब वो जॉब कर रही थी, होम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका, अब वो भी छूट गई है संगत जी। बहुत परेशानी है संगत जी, बहुत मेरी बेटी परेशान रहती है संगत जी।
हमने अपने गुरु का अभी दामन थामा है। यहाँ काशीपुर में सत्संग होता है शनिवार के दिन 8 बजे से 10 बजे तक। हमने वहाँ जाना शुरू किया है संगत जी। थोड़ी मेरे गरीब परिवार पर कृपा हो रही है मेरे गुरु की। अब तो मेरे गुरु के मैसेज भी आते हैं, तेरे अपनों ने ही तेरी खुशियों को बांध रखा है, तेरे अपनों ने ही तेरी खुशियों को नज़र लगाई है संगत जी। और तेरे घर में टोटका है जो किसी कहीं रखा है तो घर की सफाई करी। संगत जी मैं इतना बड़ा घर है, इधर उधर देखते रहती हूँ लेकिन कोई चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। लेकिन मेरे गुरु का यही आ रहा है मेरे को मैसेज कि तेरे घर में कुछ रखा है, उसको बाहर निकाल। मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ संगत जी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ गुरु जी। मैं वैसे तो मैं बीमार ही रहती हूँ संगत जी, बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन अभी की बात बताती हूँ मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक सत्संग शेयर किया था। मेरी सासू माँ की बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैंने सत्संग में जाकर अपनी सासू माँ को जल प्रसाद दिया और मेरी सासू माँ आईसीयू में थी, बिल्कुल ठीक हो गई है संगत जी। वो इस समय बिल्कुल ठीक है। वो मैंने शेयर किया है सत्संग। अब मैं अपना बताती हूँ संगत जी। मेरी गुरु की आज्ञा हो रही थी, शुक्राना करी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं अमृत वेला करने के बाद मेरे बेटा गुरु की कृपा से उसकी छोटे कंपनी में जॉब लग गई है संगत जी। वो जाता है सुबह के टाइम में। मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। बनाते पे मैं कुछ किचन में डब्बा उतारने के लिए चेयर पर खड़ी हुई और वहाँ वो चेयर ऐसे फिसल गई संगत जी कि वो मैं ऐसे गिरी स्टेप बाय स्टेप। पहले मेरा सेल्फ पे मेरा सिर लगा, फिर और नीचे गिरी, फिर नीचे सिर लगा। 3 जगह मेरा सिर खट खट करते करते नीचे फर्श पर मैं गिरी संगत जी। और मैं बहुत भयंकर तरीके से गिरी सुबह के टाइम में संगत जी। मेरी बेटी भी अमृत वेला करती है, वो बैठी थी। अब वो उसने सोचा मम्मी तो अब गई संगत जी। मेरे गुरु की बाणी चल रही थी। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो अपने गुरु जी की बाणी लगा कर ही सुबह मैं काम करती रहती हूँ। अब मेरे गुरु वहाँ पर थे और उन्होंने मुझे ऐसे बचाया संगत जी, मैं कुछ बता नहीं सकती। इतनी भयंकर तरीके से गिरी। मेरी बेटी कह रही मम्मी का तो आज सिर फूट गया और मम्मी तो शायद नहीं बची होगी। अब ऐसे में चीखी जैसे उसने मुझे गिरते हुए देखा। लेकिन मुझे गिरने पर कोई ऐसी ज़्यादा चोट नहीं आई संगत जी। आई मेरे को चोट, मेरे हाथ उंगलियां ऐसे लग रही जैसे टूट गई हैं बिल्कुल। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे उठाया और गर्म पानी करके नमक डाल के और उंगलियां मेरी उसमें डाल दी पानी में संगत जी। वो उंगलियां मेरी थोड़ी नॉर्मल हो गई और मैं उसकी गिरने की वजह से तो मेरे को ज़्यादा मेरे को दर्द नहीं है, चोट नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत बचाया। उनकी अति कृपा मेरे पर हुई। बहुत बहुत कृपा हुई संगत जी। अगर उस दिन मेरे गुरु जी ना बचाते तो शायद मैं नहीं बचती और ना ही मैं आज में ज़िंदा होती। खोपड़ा तो मेरा फूट ही जाता संगत जी। मेरे को बहुत मैसेज आते थे शुक्राना करी संगत जी। मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है और हम ब्लैक मैजिक के कारण भी संगत जी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है संगत जी। मेरे गुरु बोल रहे हैं तेरे घर में रौनक रखने वाली है और शुक्राना करी संगत जी। संगत जी जय गुरु जी। यहाँ मैं अपने सत्संग को विराम देने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।